Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। बच्चों को खाना था फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि घर पे आजकल ब्रेड आ रहे हैं, बच्चों को ब्रेड अच्छा लग रहा है। तो बच्चों को मैं ब्रेड अलग अलग तरीके से देती हूँ, क्योंकि बच्चे एक जैसे खा के बच्चे बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को खाना था फ्रेंच टोस्ट, तो मैं बना रही हूँ। तो फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 अंडे और साथ में लिए है मिल्क पाउडर, क्योंकि मेरे पास मिल्क नहीं था। तो मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर यूज़ किया है और उसके साथ मैंने चीनी और थोड़ी सी इलायची पाउडर शामिल की है। तो मुझे यहाँ पे मेरे साथ में पानी मिलाना पड़ेगा, वरना फिर ये मिक्स नहीं होगा, ब्रेड में जज़ नहीं करेगा। इसकी जगह पे हम फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं, क्योंकि हम मिल्क पाउडर यूज़ करते हैं। हमारे पास ये ऑप्शनल है, घर पे ना हो तो हम ये यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी के तौर पे। तो मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है। तो मैं अभी बच्चों के लिए मैं यहाँ पे बना दूँगी नाश्ता, बच्चों को उसके बाद दे दूँगी। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी के बना रही हूँ, तो मैं दोनों साथ में ही दे रही हूँ, वरना अगर एक देते तो अच्छे से क्रिस्पी से गोल्डन सा हो जाता है। तो मैं दोनों ब्रेड को एक साथ ही दूँगी। यहाँ पे ब्रेड को मैंने दोनों तरीके से ऊपर नीचे से इसको अच्छे से कोट कर लिया है इसी मिल्क में। साथ में मैं यहाँ पे घी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ये नॉन स्टिक का पैन नहीं है। नॉन स्टिक होता तो मुझे यहाँ पे ऑयल या घी जो भी हम यूज़ करते हैं वो कम डालना पड़ता, लेकिन मैं यहाँ पे घी नहीं है तो मेरे पास। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी इसी में थोड़ा सा ऑयल शामिल करके इसको पका लूँगी। इसको हम लाइट ब्राउन होने तक दोनों साइडों से पकाएंगे। साथ ही साथ मैं इसमें घी भी शामिल करूँगी, क्योंकि इसमें क्रिस्पीनेस आ जाता है। जो खा ही रहे तो फुल फैट खा ही रहे, तो अच्छी तरह से न्यूट्रिशन हमें हासिल हो, उसके लिए बच्चों के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है, घी वगैरह। तो मैं कोई इसमें कंजूसी नहीं करती हूँ, मैं शामिल कर देती हूँ सारी चीज़ें। तो आज मैं आप लोग से अपने 2 खुशियाँ शेयर करने वाली हूँ। 2 खुशियाँ इस तरह से मैं आप लोग को वीडियो के एंड में बता दूँगी कि मेरी दो खुशियाँ क्या है जिनकी मैं बातें कर रही हूँ। क्योंकि खुशियाँ तो कोई भी हो, आपकी हो, अपनी हो, गैर की हो, खुशियाँ तो खुशियाँ ही होती है। उसमें बस आप किसी बारे में अच्छा सुनो तो आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट फैल जाती है। यकीनन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट फैलेगी ज़रूर। तो यहाँ पे मैं बच्चों की नाश्ते से फारिग हो जाऊँगी, उसके बाद ही मैं जाके घर के जो बाकी के छोटे बड़े जो काम होते हैं मैं उनको भी निपटा लूँगी। तो नाश्ते में जल्दी जल्दी बना रही हूँ, बच्चों को भी दे रही हूँ, तो उसके पापा भी साथ में खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर शामिल किया, तो मेरे बच्चों को इतना पसंद नहीं है खुशबू वगैरह, कोई भी नट्स वगैरह। तो मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर शामिल तो कर दिया, लेकिन मेरे बड़े बेटे को पसंद नहीं आया। उसको खुशबू आ रही थी, वो खुशबू वाली चीज़ें उसको पसंद नहीं है, तो उसको इतना पसंद नहीं आया। तो बाकी राहिल ने खा लिया। मैंने कहा तो चलो तुम रोज़ बच्चे खाते हैं इस तरह से, तो आज मैं सिंपल खाते हैं, तो मैं उसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर शामिल कर दी, शायद उसको अच्छी लग जाए। लेकिन नहीं, मेरा ये एक्सपेरिमेंट फ़ेल हो गया। बच्चों अमान ने शौक़ से खाया नहीं है, तो बस अमान ने बस थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद चाय पी लिया उसने। तो मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ नए नए तरीके से कोई भी चीज़, कोई भी आइटम बना के दूँ। मेरे बच्चे ऐसे कि कोई चीज़ ट्राई करना चाहते ही नहीं है, तो बस मैं इसमें प्याज शामिल करूँ, कोई बर्गर स्लाइस वगैरह। और आहद यहाँ पे अपने लिए स्लाइस लेगा, क्योंकि उसको सिर्फ सिंपल अंडा फ्राई करके दे दिया, और मैंने जो ब्रेड है उसको तवे में ही रोस्ट करके दे दिया बिना घी के। तो उसको वो पसंद है, बस वो खा चुका है। तो उसके बाद बच्चों को देने के बाद मैं यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता। और आयत यहाँ पे अपने वॉकर पे बैठी है। आयत के वॉकर में मुझे ये लगाना पड़ता है, क्योंकि फिर आयत असल में ये थोड़ा सा लूज़ है, आयत हिलती है, इसको गाड़ी से टक्कर लगने का खतरा है। आयत के मैंने कपड़े उतार रखे, आयत को बहुत गर्मी लग रही है। आयत ये क्या कर दिया मामा? ओह, आयत फंस गई है इसके अंदर। बहुत देर बैठ गई आयत। हाँ हाँ, सीधी हो जा। ओह चलो बहुत बैठ। आयत को भी उठाना पड़ेगा। अल्लाह मामा, चलो मेरी मामा को उठा लो। बिस्मिल्लाह, ये ले।
ये देख, आयत को गोदी में उठा लिया मैंने। अभी आयत सीखेगी बनाना। हाँ? ये देख, आयत हाथ डाल दिए। आयत क्या खिलाऊं? अभी हाँ खिलाऊंगी अभी गर्मी में अंडा आयत को नहीं दे सकती, मोचन लग जाएंगे। हट ठीक है, टूट गया क्या? तो ये कपड़े मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कपड़े मेरे थे, मेरे न्यू कपड़े थे, क्योंकि जब नए नए जो भी कोई कपड़े आते हैं तो मैं बना तो लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे पहनने का मौका ही नहीं मिलता। कहीं है ना ऐसा जाना ही नहीं होता, मैं कहीं इतना आना जाना मेरा होता नहीं है, तो कपड़े बस नए के नए पड़े जाते। मुश्किल से मैंने ये येलो वाला सूट 1 से 2 बार पहना होगा। तो मैं ये कपड़े ना मैं आपसे इसलिए शेयर करी क्योंकि ये कपड़े ना मुझे आजकल ये मुझे आते नहीं हैं, ये काफ़ी मुझे तंग हो गए। तो मैंने सोचा इनको फेंकने से काफ़ी टाइम मैंने इसको संभाल के रखा, क्योंकि हर कपड़े के साथ एक याद होती है, हर किसी की याद होती है। ये कपड़े इस वक्त बने थे, ये कपड़े उस वक्त बने थे, तो बस मैंने सोचा पहनूंगी करते करते मैंने अब तक इसको संभाल के रखा हुआ था। तो अभी मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया मैंने उसको संभाल के रखा, मेरे पहनने में भी नहीं आ रहा है, तो रखे कपड़े मैंने अपनी अम्मी से सुना था कि कोई भी कपड़े आप रखोगे तो उसके हिसाब भी देना पड़ता है। तो घर पे पड़े ये सब चीज़ें मेरे यूज़ में भी नहीं आ रहा, तो किसी ज़रूरतमंद को मैं दे देती हूँ। बिल्कुल न्यू है तो क्योंकि फेंकने को भी दिल नहीं करता, और कुछ आप ऐसा होता है ना किसी को आप दे देते तो बेकार कर देते, गंदे उस तरह चीज़ों को यूज़ भी नहीं करते, तो देख के भी दिल ख़राब होता है, दिल दुखता है। तो मैं सोच रही किसी ज़रूरतमंद को दे दूँ। आजकल ज़रूरतमंद तो कोई होता नहीं है माशाल्लाह, हर किसी को अल्लाह ने हर किसी को अल्लाह ताला ने नवाज़ा होता है। जिसके पास नहीं भी है माशाल्लाह से वो आपसे ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो कोशिश करती हूँ किसी को कोई चीज़ देते हुए मैं इस कंडीशन में दूँ ताकि उसको भी यूज़ हो जाए। मैं वैसे चीज़ों को इतना ख़राब नहीं करती। मैंने अभी भी इसको इस तरह संभाल के रखा था कि मैं किसी को ना मतलब मैं यूज़ करूँ ताकि मैं इसको यूज़ में वापस ला सकूँ, पर अब मेरे लिए मुश्किल है। तो मैंने सोचा अभी यही दुआ है कि जिसके पास भी जाए अल्लाह ताला उसको पहनना नसीब करे, क्योंकि मेरे पहनने नसीब नहीं हुआ। क्योंकि मैंने सुना है कि हर काम में हर चीज़ के लिए नसीब होना ज़रूरी होता है। बेशक ये एक छोटा सा मामूली सा कपड़ा है, लेकिन इसके लिए भी अल्लाह ताला ने हमें पहनना नसीब नहीं करवाया। मैंने चाहे किसी भी वजह से इसको ना पहना हो, तो मेरे नसीब में नहीं था, इसीलिए मैंने इसको पहन नहीं सकी। तो अल्लाह पाक जिसको भी पास भी सूट दे तो उसको नसीब करे। तो बस मैं ये कपड़े चेक कर रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है। कपड़े बिल्कुल फ्रेश पीस है मैं यहाँ पे कपड़े बेच रही हूँ। तो बस आपसे शेयर कर रही हूँ कि कपड़े मेरे इस कंडीशन में हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ राहिल भी बैठा हुआ है, मुझे तंग कर रहा है, मुझे सही से कपड़े चेक करने दे रहा ही नहीं है। मैं देख रही हूँ कौन सा सूट मैं एक के साथ एक मिला के दूँ। तो आयत भी मेरे साथ ही है, तो यहाँ पर मैं कपड़ों को चेक कर रही हूँ। मज़ा नहीं आती। कपड़ों के साथ क्या कर रहे हैं? कपड़ों का कचूमर बना दिया। हाँ तो सारी इस्त्री ख़राब कर दी कपड़ों के। कब से? आपने इस्त्री नहीं किया था? तो ये मेरे सारे नए कपड़े थे ना, आपने सारे हलवा बना दिए, सबको हलवा बना दिए। हाँ हल्दी से वापस कपड़े बनते हैं आयत। हाँ आयत क्यों? अभी बन गया। तो 2 खुशी में से मेरा एक खुशी ये है कि यहाँ पे मेरे बेटे ने अमान ने अपना कुरान पाक माशाल्लाह से ख़त्म कर दिया है। तो ख़त्म करने की खुशी में यहाँ पे उस्तादों के लिए मिठाई जा रही है, बच्चों के लिए मिठाई जा रही है। तो अमान को खुशी थी कि मैं कुरान पाक ही ख़त्म कर लूँगा तो मैं मिठाई बाँटूँगा। तो उसके पापा भी आ चुके हैं, तो उसके पापा ने यहाँ पे जाके मिठाइयाँ वगैरह ले आई। साथ ही हमारे घर पे आम भी आ चुके हैं, तो सीज़न के जो पहले आम है तो वो आ चुके हैं घर पे। तो बच्चों ने जो क्रीम ख़त्म की तो मैंने यहाँ पे अपने लिए नया क्रीम निकाल दिया, क्योंकि ये मैंने नहीं अपने लिए नहीं निकाला क्योंकि ये मेंस है, तो ये बच्चे ये इनके लिए निकाले। तो यहाँ पे फेयर एंड लवली भी ख़त्म हो गया,
मैं अपने लिए यहाँ पे स्नो निकाल दूँगी। तो यकीनन आप सब मैंने भी कभी ना कभी स्नो ज़रूर यूज़ किया होगा। स्नो देख के यही बचपन की बातें याद आती है, क्योंकि बचपन में भी अक्सर हर किसी के घर में ये स्नो मौजूद होता था। तो स्नो के पीछे अक्सर एक पर्चा आता था, तो अभी तो फ़िलहाल नहीं आता कि उस पर्चे को देखती थी और मैं उसके पीछे काफ़ी सारी लिखी हुई होती इंस्ट्रक्शंस वगैरह, तो मैं ज़रूर उसको पढ़ती थी हर डेली पर जब भी मेरे पास आता था स्नो के पैकेट्स वगैरह। तो यहाँ पे मैं उसके बाद स्नो वगैरह निकालने के बाद मैं यहाँ पे अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ जिस खुशी की मैंने बातें की थी नन्हे मेहमान से मिलने। नन्हे मेहमान यानी कि पड़ोस में नन्हा मेहमान आया, तो मैं उस मेहमान को देखने के लिए जा रही हूँ। वो वैसे आयत से छोटी है, तो खुशी से चाहे किसी की भी हो, खुशी तो खुशी होती है। तो बस यही मैं दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तो बस मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं प्रेस करूँगी, क्योंकि बच्चे गए मदरसे, बच्चों से पहले मुझे वापस आना है, आने से पहले। तो मैं बस आयत को तैयार करूँगी और अपने हाथ मुँह वगैरह धोऊँगी, आज कर लूँगी, उसके बाद मैं निकल जाऊँगी। तो यहाँ पे आयत को मैं तैयार करके सुला चुकी थी। आयत को भी मैं अभी लेके जाऊँगी। तो मैं कुछ आप लोग से कुछ क्लिप्स शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरे हस्बैंड गए थे, तो वहाँ पे कुदरत का नज़ारा जो हमें आजकल देखने को नहीं मिलता, सूरज डूबता हुआ माशाल्लाह बहुत प्यारा नज़ारा है। और वहाँ का ये दरिया के ऊपर यहाँ पे पहाड़ है, तो पानी कितना तो ये जूते मेरे हस्बैंड जो लाए थे पहले वाले, उसे चेंज करा के ले आए। तो ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। वैसे तो मैं ये सब आपको बताया था कि मैं वैसे जूते पहनती नहीं, तो मैंने पहना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कंफर्टेबल है। तो यही पहन के मैं आज जाऊँगी। तो मैं बस अभी निकल ही रही हूँ घर से, तो मुझे जल्दी वापस लौटना भी है। तो माशाल्लाह से ये है वो प्यारी सी बच्ची, अल्लाह ताला इसकी नसीब अच्छे करे। आज के लिए मेरा ब्लॉग इतना ही। अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।